तो अगर आप एक रेडीमेड ट्रेडिंग पीसी परचेज करना चाहते हो ना, तो भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप किसी से ट्रेडिंग पीसी अपने लिए बनवा रहे हो, असेंबल करवा रहे हो, किसी कंप्यूटर वाले से, किसी कंप्यूटर की दुकान वाले से, तो भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और अगर आप अपने खुद के लिए ट्रेडिंग पीसी खुद बिल्ड कर रहे हो और इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ जा रहे हो, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एसूस का ग्राफिक्स कार्ड है, 4 HDMI पोर्ट के साथ आता है। और इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, क्योंकि इसमें 4 HDMI पोर्ट मिलते हैं, उसकी वजह से इसकी मार्केट में प्राइस है 10 से 11 हजार रुपए। अगर आप इस जीपीयू के साथ भी ट्रेडिंग पीसी के लिए सिस्टम बिल्ड कर रहे हो ना, तो आप सिंपली अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो कि कंप्यूटर मार्केट से अवेयर नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पार्ट सिलेक्ट करें और कैसे अपना ट्रेडिंग पीसी डिजाइन करें, और उस चक्कर में वो फिर सर्च करते हैं और फिर ऐसे किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लेते हैं जिसमें वो यूट्यूबर बहुत पुराना सीपीयू और मदरबोर्ड के कॉम्बो के साथ इस ग्राफिक्स कार्ड को सजेस्ट करता है और बेफालतू में आपके पैसे इंक्रीज करके एक बेकार सा सिस्टम बना के आपको देता है। तो मेरी बात मानिए, अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके पैसे सेव हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप कैसे कम से कम पैसों में एक अच्छी क्वालिटी का ट्रेडिंग पीसी अपने खुद के लिए डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए जो पीसी बनता है ना, उसमें होता क्या है कि उसमें इतना ज्यादा कोई प्रोसेसिंग नहीं होने वाला होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग पीसी में, वो ये है कि उस पीसी में हमें मल्टीपल मॉनिटर या मल्टीपल डिस्प्ले लगानी पड़ती है। तो फिर वो घूमते फिरते सर्च करते करते ऐसे किसी बेकार सी जीपीयू पे आते हैं जिसमें 4 HDMI के कनेक्टर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस अभी 10 से 11 हजार रुपए है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने, आपको ऐसा कोई भी बेफालतू में ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटेल के 12100 के सिस्टम बिल्ड वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उसके बियॉन्ड जो चीजें हैं जो कि ट्रेडिंग पीसी बनाते वक्त आपको समझनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको ये सीपीयू परचेज करना है इंटेल का 12100, इसमें आपको 4 कोर 8 थ्रेड मिलेगी, ऑन बोर्ड UHD 730 ग्राफिक्स भी मिलेगा, जो अभी आपको मार्केट में 10 से 11 के बीच में मिल जाता है। आपको उसके साथ लगाना है गीगाबाइट का ये वाला मदरबोर्ड, बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है इस पर्टिकुलर सीपीयू के लिए। और इस मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने का एक ही सिंगल रीजन है, 7000 के मदरबोर्ड पे आपको चारों के चारों डिस्प्ले इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं। आपको VGA पोर्ट मिल जाएगा, DVI पोर्ट मिल जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाएगा और HDMI भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको 4 अलग अलग मॉनिटर या 4 डिस्प्ले अलग अलग परचेज करनी है। आप चारों को यहाँ पे विदाउट एनी जीपीयू भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी आगे बताता हूँ कैसे। और अगर आपको 4 से ज्यादा डिस्प्ले लगानी है तो उसका भी जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहें और आपका बजट कम है तो आप 8 GB की रैम भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको थोड़ी सी ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, आप इस ट्रेडिंग पीसी पे ट्रेडिंग के अलावा और भी कुछ करने वाले हैं, तो फिर आपको 16 GB की रैम के साथ जाना चाहिए, जो अभी आपको 3200 से 3400 के बीच में मिल जाएगी। SSD में मैं आपको रेकमेंड करूंगा WD की SN580 500 GB वर्जन। अगर आपका SSD का बजट 3500 से 4000 है तो ये 500 GB की SSD बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको हायर साइज में जाना है तो फिर आपको 1 TB की SSD के साथ जाना चाहिए। पावर सप्लाई में इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए 450 वाट का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई मोर देन इनफ होता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग होने वाली है अगर इस पीसी से, तो 450 वाट का पावर सप्लाई काफी है। जैसे कि मैंने अर्लियर आपको बोला कि आप ट्रेडिंग के वीडियो बना के वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हो या हल्की फुल्की गेमिंग भी करना चाहते हो, तो फिर आपको लेटर ऑन सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। ये डीप कूल का 650 वाट का 80+ स्टैंडर्ड पावर सप्लाई है, जो अभी आपको 4200 के आसपास मिल जाएगा। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये जो केस है गैलेक्स का, जो अभी आपको डील में होने की वजह से 3699 में मिल जाएगा। हमारा जो मदरबोर्ड है उसके साथ 4 डिस्प्ले तो कनेक्ट हो ही जाएंगे, जो कि मैक्सिमम कंडीशन में मैक्सिमम यूजर्स के लिए काफी होते हैं। लेकिन अगर आपको बाय एनी चांस 4 से ज्यादा डिस्प्ले कनेक्ट करने हैं तो फिर आपको ये ग्राफिक्स कार्ड परचेज करना पड़ेगा, जो अभी आपको अमेज़न पे 1500 से 1600 के बीच में मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें भी 3 और अलग डिस्प्ले के इंटरफेस मिल जाएंगे। तो अगर आप इस जीपीयू को परचेज कर लेते हो तो टोटल आपके पास 7 डिस्प्ले के इंटरफेस यानी कि 7 मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हो। और लेटर ऑन, जैसे मैंने कहा, अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी है या हल्की फुल्की गेमिंग भी करनी है, तो ऐसा कोई बजट कैटेगरी का जीपीयू जो कि अभी आपको इंडिया में 12 से 12.5 हजार में मिल जाएगा, उसको सिस्टम में लगा के भी आप अपना सिस्टम कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये जीपीयू आप सिस्टम में लगा रहे हो या लगाने की सोच रहे हो, फ्यूचर में लगाओगे, तो फिर आपको ऐसा कोई ग्राफिक्स कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। ये जीपीयू सिर्फ उनके लिए है जिनको वो जो 4 डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं मॉनिटर पे, वो भी पूरे नहीं पड़ते हैं। आपको 4 से ज्यादा मॉनिटर लगाने हैं कम से कम खर्चे में, तो आपको ये लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बाद में लेटर ऑन डेडिकेटेड जीपीयू भी लगवाने वाले हो सिस्टम में, तो फिर आपको ऐसा कोई जीपीयू लेके बेफालतू में अपने पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब ट्रेडिंग पीसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो कि होता है मॉनिटर, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैमसंग का 27 इंच का फुल HD IPS मॉनिटर है, जो अभी आपको 11400 में मिल जाएगा। अगर आप LG में जाना चाहते हो तो मैं आपको ये मॉनिटर रेकमेंड करूंगा, आपको 100 रुपए कम में मिल जाएगा। सेम मॉनिटर है 27 इंच का फुल HD IPS मॉनिटर। और अगर आपका बजट उससे भी कम है तो फिर मैं आपको ये मॉनिटर रेकमेंड करूंगा। EOC का 27 इंच का फुल HD IPS मॉनिटर है, जो अभी आपको 9400 में मिल जाएगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ऐसा एक 4 मॉनिटर का स्टैंड भी बाय कर सकते हो, जो अभी आपको डील में होने की वजह से 5000 में
में मिल जाएगा। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप इस पर्टिकुलर स्टैंड के साथ भी जा सकते हो, अभी आपको 4700 में मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि ये चारों मॉनिटर को हमें इस मदरबोर्ड से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जितने भी मॉनिटर अभी मैंने आपको दिखाए हैं ना, उन सब में आपको दो डिस्प्ले इंटरफेस मिलते हैं, HDMI और VGA। एक मॉनिटर को यहाँ पे HDMI पे कनेक्ट कर दो, दूसरे मॉनिटर को डायरेक्टली यहाँ पे VGA पोर्ट पे कनेक्ट कर दो। केबल्स की जहां तक बात है, मेजॉरिटी जो मॉनिटर्स होते हैं उसके बॉक्स में ही HDMI और VGA केबल आता है, लेकिन बाय एनी चांस नहीं आता है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। मैक्सिमम 300 या 400 रुपए में आपको HDMI और VGA का केबल मिल जाएगा। अब रही बात दूसरे दो मॉनिटर की कि उसको यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है, तो आपको तीसरे मॉनिटर के लिए ऐसा एक केबल परचेज करना पड़ेगा DVI टू HDMI, जो अभी आपको 400 रुपए में मिल जाएगा। ये जो एंड है DVI वाला, उसको आपको मदरबोर्ड पे लगाना है, और ये जो HDMI वाला एंड है उसको आपको डायरेक्टली मॉनिटर में लगाना है। तो आप इस 400 रुपए के केबल की मदद से DVI पोर्ट पे भी HDMI मॉनिटर आराम से कनेक्ट कर सकते हो। और फाइनली चौथे मॉनिटर के लिए भी आपको एक ऐसा ही केबल परचेज करना पड़ेगा, जो अभी आपको 434 रुपए में मिल जाएगा। ये केबल है डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI केबल। तो केबल का जो ये वाला एंड है, डिस्प्ले पोर्ट वाला एंड, उसको आपको मदरबोर्ड पे लगाना है, और केबल का जो दूसरा वाला एंड है HDMI वाला, उसको आपको डायरेक्टली मॉनिटर में लगाना है। तो ऐसे ही आप सिंपल 800 रुपए का एक्स्ट्रा केबल्स पे खर्चा करके चारों के चारों मॉनिटर सीधा मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी ऐसा बेफालतू में 10-12 हजार का ग्राफिक्स कार्ड बाय करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको, जैसे मैंने कहा, 4 से ज्यादा मॉनिटर या डिस्प्ले या कोई बड़ा सा टीवी कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आपको ये 1500-1600 का खर्चा करना पड़ेगा। ये जितने भी पार्ट्स मैंने अभी आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, इन सब की मैंने Amazon की विश लिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप कि फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करना है तो कैसे करना है, कौन से पार्ट सिलेक्ट करने हैं, कम से कम पैसों में अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी का ट्रेडिंग पीसी आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू सो मच।